फिर खेलेंगे रैपिड फायर, ठीक है। इसमें टाइम लिमिट रहेगा और आपको जवाब देना है, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू कॉल सुमित कुमार। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप? Genotype, it shows description of gene. हाँ, डिस्क्रिप्शन। Phenotype, it shows physical character of gene. कैरेक्टर ऑफ जीन्स, है ना। इफ can visible. अगर मान लीजिए, है ना, इफ somebody is tall, ठीक है, somebody is tall, which type of character is seen here? जीनोटाइप या फिनोटाइप? Phenotype. फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस जो होता है वो फिनोटाइप के बारे में बताता है, जबकि डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन, है ना, वो जीनोटाइप के बारे में, है ना, जो कि इनसाइड रहता है, ठीक है। इसके बाद बताएंगे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन? F1 generation means it is the generation which cross by parental across, and F2 generation is produced by product of F1 generation. F1 जनरेशन का जब आपस में क्रॉस होता है तो जो प्रोडक्शन होता है, यानी जनरेशन विच इज क्रिएटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ या क्रॉस ऑफ फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट, ठीक है, उसको F2 जनरेशन कहते हैं। इसके बाद आप बताएंगे इफ द फादर इज साइंस टीचर, ठीक है, अगर कोई फादर है वो साइंस टीचर है, क्या स्वाभाविक है कि उसका बच्चा साइंस टीचर होगा? No. नो। विच, अगर देखिए कैरेक्टर दो तरह से, इनहेरिटेड एंड उसके बाद एक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो जो सोसाइटी से डेवलप्ड है वो कौन सा कैरेक्टर हो गया? Acquired. एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। उसी तरह से बताइएगा, ए स्टूडेंट हैज एन आइडिया ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, डू यू थिंक दिस इज जेनेटिक कैरेक्टर या एक्वायर्ड कैरेक्टर? Acquired character. एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि वो अपना लाइफ में खाना एक्वायर्ड प्राप्त किया है खेलने के लिए। इसके बाद आप बताएंगे विच टाइप ऑफ वेरिएशन या विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शोज द मैक्सिमम वेरिएशन? Yes, sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, बिकॉज देयर आर बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, इसीलिए। व्हाई देयर इज स्लाइट वेरिएशन ऑकर इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Because biochemical reaction does not take place 100% same result. हाँ, बिकॉज द बायोकेमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इनसाइड द सेल कैन नॉट प्रोड्यूस 100% सेम रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो 100% सेम रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद आप बताइए व्हाट वाज द रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड पेरेंटल क्रॉस? Parental cross. 3:1. नहीं, वो F2 का था ना, पेरेंटल क्रॉस के बारे में। 4:0, है ना, यानी 4:0। इसका मतलब चारों वो डार्क था कि टॉल था? Tall था sir. टॉल था। What are the main reason while selecting the pea plant for experiment by Mendel? Because it has more variation. It require basic. लेस स्पेस की जरूरत है ना। Many contrasting character. हाँ, डिफरेंशिएशंस कैन बी सीन हियर। डिफाइन ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? The result of द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय By सेक्सुअल sexual रिप्रोडक्शन, है ना, reproduction. इसको हम क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। अच्छा बताइए, अगर सिमिलर टॉल लिखा हुआ है तो वो कौन सा जीन है? कल मैंने बताया था होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस के बारे में, ठीक है। उसमें बताया था कि जैसे सिमिलर, जैसे कैपिटल टी तो वो होमोजाइगस, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी डी सिमिलर अलग अलग डिफरेंट रहता है तो उसको है ना हेट्रोजाइगस कहते हैं, ठीक है। दो तरह के बारे में बताए थे। इसके बाद बताइएगा व्हाट इज क्रोमोजोम? it is thread like a structure. It is हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? 23 pairs. 23 पेयर्स यानी 46। मेंशन द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोम? 2 ऑलोसोम एंड ऑटोसोम, ठीक है, दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। व्हाट इज द हेरिडिटरी यूनिट? व्हाट इज द हेरिडिटरी यूनिट? हेरिडिटरी यूनिट कौन है? 6 है। नहीं, जीन, है ना, जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट, ठीक है। अगर हम गैमेट की बात करेंगे तो उसका अनदर नेम सेक्स सेल होता है, जिसको जर्म सेल भी कहते हैं, ठीक है। अगर मेल सेक्स सेल की बात किया जाए तो वो कौन आ जाएगा? स्पर्म, एंड फीमेल सेक्स सेल में ओवा आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आप बताएंगे जेनेटिक्स के फादर कौन है? जॉर्ज मेंडल, ठीक है, मेंडल से ही इसके बारे में बताए थे। इसके बाद आप बताएंगे जैसे कि सपोज डेट सेकेंड, मतलब कि मोनोहाइब्रिड में जब प्रोडक्ट मिला उसको आपस में जब क्रॉस करवाया गया तो वो रेशियो क्या मिला था?
मतलब कि पेरेंटल क्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं, पेरेंटल क्रॉस का प्रोडक्ट के क्रॉस के बात कर रहे हैं। वहां पे रेशियो क्या था इन केस ऑफ, हाँ 3:1, यानी कि 3 टॉल प्लांट 1 था जो डार्क प्लांट था, है ना। 3:1 मिला था जिसमें 3 टॉल प्लांट एंड 1 जो था डार्क प्लांट था, ठीक है। ये रेशियो जाकर के बताया गया था। इसके बाद आप बताएंगे कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया था मेंडल्स के द्वारा इन ऑर्डर टू गेट द वेरिएशन, या तो उसी तरह से जो हम प्रोडक्ट पैदा करते हैं बाय क्रॉसिंग 2 और मोर कैरेक्टर, उसको क्या कहते हैं? मतलब द प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है बाय क्रॉसिंग 2 और मोर प्लांट टू गेट द डिजायरेबल कैरेक्टर प्लांट इज कॉल्ड F2 फिलियल 2 नहीं, हाइब्रिड बोलते हैं उसको, है ना। इसको हाइब्रिड बोलते हैं। अगर हम 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो कौन सा ब्रीड होगा? मोनो हाइब्रिड। हाँ, अगर 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर डाई हाइब्रिड, ठीक है। मोनो हाइब्रिड में टॉलनेस एंड डार्कनेस की बात किया गया था, और जबकि डाई हाइब्रिड में जो बात किया गया था, है ना, इसके रिगार्डिंग की कितने तरह के, है ना, उसका शेप है और कलर के बेसिस पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गो देयर। देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर, ठीक है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे अप टू द टॉपिक हाउ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस द रेशियो, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड में जो रेशियो आया था, मोनोहाइब्रिड के केस में जो रेशियो आया था वो था आपका कितना? अगर F1 जनरेशन की बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड में F1 जनरेशन में जो रेशियो प्रोड्यूस हुआ था वो था आपका जाकर के पहले 4:0, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता था कि F1 जनरेशन के केस में चारों के चारों क्या था, टॉल प्रोड्यूस हुआ था, डार्क का संख्या 0 था। लेकिन इन केस ऑफ F2 जनरेशन, फिलियल 2 जनरेशन में क्या हुआ कि यहाँ पे जब क्रॉस करवाया गया F1 का प्रोडक्ट को लेकर के, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ था 3:1, ठीक है। तो 3:1 लिया गया, जहाँ पे 3 क्या था, ये टॉल को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो डार्क को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बताए थे एज द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रिजल्ट मिला था कि सबसे पहले जो भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से वो क्या बताता है कि कोई भी जो कैरेक्टर होता है वो इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करता है और वो ट्रांसफर होता है टू द प्रोजेनी, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन लिखेंगे, मेंशन द स्टेटमेंट ऑफ मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, या ऐसे भी लिख सकते हैं मेंशन द स्टेटमेंट ऑफ मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंशन द स्टेटमेंट ऑफ मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अकॉर्डिंग टू मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अकॉर्डिंग टू मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, in the inheritance of more than one pair of traits, across simultaneously, simultaneously the factor responsible for each pair of traits, are distributed independently to the gametes, are distributed independently to the gametes। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहा था, समझेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया था कि कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो पास आउट होता है या डिपेंड करता है इंटरनल फैक्टर, राइट।
इंटरनल फैक्टर पे निर्भर करता है, और ए इंटरनल फैक्टर जो होता है प्रेजेंट इन द ईच ऑफ द गैमेट, है ना, जो भी गैमेट होता है दोनों में ए मौजूद रहेगा, ठीक है। इसी बेसिस पे मैंने बताया था कि जब भी किसी चीज का या कोई ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है ना, किसी भी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है तो इसके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, यानी यहाँ जो मेल एंड फीमेल है दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, 50% इनका 50% इनका, ठीक है, और दोनों का जीन का कॉपी होता है, ठीक है, और जाकर के प्रोडक्शन करवाता है ऑफस्प्रिंग का, यानी इंटरनल फैक्टर पे, और सच फैक्टर का एक जीन जरूर मौजूद रहेगा। यही पहला लॉ बताया था। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, देखिए मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, इन द इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या कहता है, मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बता रहा है। देखिए इन द इनहेरिटेंस, समझो वन वर्ड दम क्लियर करेंगे, ठीक है। इन द इनहेरिटेंस ऑफ मतलब क्या होता है कि यहां तो आपको पता है कि इनहेरिटेंस होता क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। ऑफस्प्रिंग के बारे में भी बता दिया कि वो होता क्या है, द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं। तो जब इनहेरिटेंस हो रहा है किसका, ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स, ठीक ना, मतलब एक पेयर से ज्यादा ट्रेड्स का, ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर को ट्रेड्स कर रहे हैं, तो यहां पे क्या बता रहा है एक्चुअली समझिएगा। जिस प्रकार से मोनो हाइब्रिड में मैंने क्या बताया, वहां पे साइज के अकॉर्डिंग लिया था, राइट, और वो साइज क्या था, टॉल एंड डार्क, है ना, इसी पे तो लिया था ना, टॉल एंड डार्क यानी लंबाई और नाटापन पे, यही एक्सपेरिमेंट क्या था। जबकि डाई हाइब्रिड में टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करते हैं, राइट, और यहां पे टू पेयर में एक शेप का पेयर लिया जा रहा है और सेकेंडली क्या लिया जा रहा है, कलर का पेयर। तो शेप में कौन, राउंड एंड रिंकल, राउंड माने गोल, रिंकल माने चापुट, है ना, चिपटा, ऊपर और नीचे दवाइल, है ना, और उसी तरह से कलर तक येलो एंड ग्रीन, राइट, है ना। तो टू पेयर हुआ ना बाबू, चार कलर, इसी तरह चार कैरेक्टर के बारे में। तो यहां पे समझिए बात को, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड, मतलब जब इनहेरिटेंस होता है किसका, एक पेयर से ज्यादा ट्रेड का, इन ए क्रॉस साइमल्टेनियसली मतलब एक दूसरे में परस्पर, तो कैसे बोलेंगे, तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है ना, जैसे कि एक लिया गया है येलो मटर, है ना, जो कि राउंड शेप का है, और एक जो लिया गया है वो ग्रीन मटर, वो कैसा है, रिंकल शेप का। तो दोनों में साइमल्टेनियसली क्रॉस करवाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों में जब क्रॉस करवाया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बोला ना कि रेशियो क्या निकलेगा बाद में, समझ गए ना। इसका यही मेन ऑब्जर्वेशन था। जिस प्रकार से मोनो हाइब्रिड क्रॉस में टॉल प्लांट लिया गया था, राइट, टॉल लिया गया था, टॉल और डार्क का जो कैरेक्टर लिया, तो जब F1 यानी पेरेंटल क्रॉस करवाया तो वहां रिजल्ट देखा कि चारों के चारों टॉल है। लेकिन जब F1 के प्रोडक्ट को आपस में क्रॉस करवाया गया तो 3:1 यानी कि वहां पे क्या रिजल्ट आया कि 3 टॉल 1 डार्क, समझ रहे हैं बात को। तो उसी प्रकार से यहां पे जब मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बताते हैं कि जब हम मोर देन वन पेयर ट्रेड्स की बात करते हैं तब एक क्रॉस करवाया जाता है साइमल्टेनियसली, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी फैक्टर है ना, जो ट्रेड्स पास करेगा, जैसे सपोज दैट यहां पे राउंड के लिए कैपिटल आर लिख देता है और येलो के लिए कैपिटल वाई, है ना, जबकि रिंकल के लिए स्मॉल आर, है ना, और कलर के लिए स्मॉल वाई करके लिखता है, ठीक है, ग्रीन के लिए। तो यहां पे क्या होता है, जो भी जो जीन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे कहने का सेंस यही है, जिस प्रकार से वन पेयर कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए होता है, उसी प्रकार से यहां मोर देन वन पेयर कैरेक्टर को भी उसी प्रकार से ट्रांसमिटेड होता है। लेकिन हां, ये क्या है, इक्वली ट्रांसमिटेड। अब ये नहीं ना कि अगर राउंड और येलो जब लिया गया है तो यही रिस्पॉन्सिबल हो जाए ग्रीन एंड रिंकल के लिए, ऐसा नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो उसका जीन है वो सेपरेट है, इसका जीन जो है वो सेपरेट है। एक बार फिर से समझेंगे, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स, मतलब इनहेरिटेंस तो आप जानते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, कितना कैरेक्टर, तो मोर देन वन, एक से अधिक जो ट्रांसफर हो रहा है क्रॉस, है ना, एक दूसरे के बीच में साइमल्टेनियसली मतलब परस्पर। तो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा ईच कैरेक्टर के लिए वो पेयर में मौजूद रहेगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब दोनों में बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, mention the various collection of seed, mention the various collection of seed, mention the various collection of seed, mention the various collection of seed that was taken, mention the various collection of seed that was taken while dihybrid cross,
व्हाइल डाई हाइब्रिड क्रॉस, व्हाइल WHILE, व्हाइल डाई हाइब्रिड क्रॉस, DIHYBRID, डाई हाइब्रिड क्रॉस लिखिएगा, आंसर लिखेंगे। व्हाइल डाई हाइब्रिड क्रॉस, व्हाइल डाई हाइब्रिड क्रॉस following seeds were collected, है ना। फिर लिखेंगे राउंड एलो लिख करके एरो देंगे और लिखेंगे 315, राउंड येलो 315, राउंड ग्रीन 108, उसके बाद रिंकल्ड येलो 101 और उसके बाद रिंकल्ड ग्रीन 32, है ना। ये आपका सीड्स लिया गया था। राउंड येलो 315, राउंड ग्रीन 108, रिंकल्ड येलो सीड 101 और रिंकल्ड ग्रीन सीड 32। ठीक है, ये ऐसा लिया गया था एक्सपेरिमेंट करवाने को लेकर के, ठीक ना। और यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट कराया, इसका भी अलग अलग जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है और जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से ही सब कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि आपको सब जब भी पता है, जब भी हेरिडिटी का ही मतलब ही है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यही हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी जो है इनहेरिटेंस को बता रहा है कि यहाँ जो क्या हो रहा है, कैरेक्टर इनहेरिटेड हो रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, एक किसका जो भी प्रोडक्ट जो हो गया ना, वो हाइब्रिड एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, है ना, हाइब्रिड, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको जो डिजायरेबल कैरेक्टर जो चाहिए, जो आप चाहते हैं कैरेक्टर को पाना, है ना, वो डिजायरेबल कैरेक्टर आप प्राप्त करते हैं ताकि आप क्या कर सके, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप पौधा को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे अलग, अगर मान लीजिए कि 1 पेयर कैरेक्टर की बात करना है तो मोनोहाइब्रिड, और 2 पेयर कैरेक्टर की बात करना है तो डाईहाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग में अगर यहाँ तक देखिए तो सबसे पहले पता चला कि मोनोहाइब्रिड, अगर एक पेयर कैरेक्टर के बारे में F1 जनरेशन में F1 जनरेशन का रेशियो पूछा जाएगा, F2 जनरेशन का रेशियो पूछा जाएगा। तो अगर मोनोहाइब्रिड केस में पूछा जाए कि F1 का रेशियो बताइए तो 4:0, F2 का जनरेशन के बारे में बताइए 3:1, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक पढ़ना है इसमें कि जो जीन जो होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक।